नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीमीडिया का नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ की फ्रेम्स क्या होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एनिमेशंस क्या होते हैं। इसी का ही आगे थोड़े और पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट है की फ्रेम्स। व्हाट इज़ की फ्रेम्स? की फ्रेम एक फ्रेम होता है जहां हम एनिमेशन में होने वाले चेंजेस को डिफ़ाइन करते हैं। मतलब जो भी हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं फिर उसकी जो चेंजेस होते हैं उसको डिफ़ाइन करेंगे। जब हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को क्रिएट करते हैं तो प्रत्येक फ्रेम एक की फ्रेम होता है। मतलब जो भी की फ्रेम हम क्रिएट करते हैं एनिमेशन में उसको चेंजेस को वो पहले तो डिफ़ाइन करेगा। की फ्रेम मतलब एक एक फ्रेम में उसको लॉजिकली उस चीज़ को वो डिफ़ाइन करेगा। जब हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को क्रिएट करते जाते हैं, मतलब एक एक करके उस स्टेप को हम क्रिएट करते हैं, आगे इवेलुएट करते हैं, तो प्रत्येक फ्रेम एक की फ्रेम होता है। जब कोई 3D एनिमेशन को कंप्यूटर पर क्रिएट करता है तो वे सामान्यतः क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं करते हैं बल्कि वे की फ्रेम को क्रिएट करते हैं। मतलब जब कोई 3D एनिमेशन को कंप्यूटर पर क्रिएट करता है, मतलब कोई 3D एनिमेशन है, 2D और 3D टाइप्स ऑफ एनिमेशन मैंने आपको बताए थे। अब 3D एनिमेशन को अगर कोई क्रिएट करता है तो वो नॉर्मली क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी कैरेक्टर हमारे, ये कोई भी ऐसी थिंग जो कार्टूनली या एनिमेटिकली हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं बल्कि जो की फ्रेम्स होते हैं उनको वो क्रिएट करते हैं। इन अनदर वर्ड्स मैं आपको बताऊं तो की फ्रेम एक लोकेशन होती है जहां एनिमेशन में होने वाले चेंजेस को रखा जाता है। की फ्रेम्स बहुत ही ज़रूरी फ्रेम्स होते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साइज़, डायरेक्शन, शेप और अन्य प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस को स्टोर करते हैं। कि क्यों मतलब ये बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साइज़, डायरेक्शन, शेप, मतलब जो भी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, एक एनिमेशन में जो भी चीज़ें ऐड करते हैं हम, उस चीज़ को वो स्टोर करता है। इसके बाद कंप्यूटर इन फ्रेम्स को सॉल्व करता है, जिससे एनिमेटर का बहुत सारा समय है जो वो बच जाता है। मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, हमारा टाइम भी बच जाता है और इजीली हम उसे क्रिएट भी कर देते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके उन चीज़ों को हैंडल भी कर लेता है। मतलब एक सीरीज बना दे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब वो स्टेप वाइज उस चीज़ को फ्रेमिंग करके की फ्रेम कर लेगा कि इस स्टेप में उसको ये क्रिएट करना है, 1 में, 2 में उसको ये क्रिएट करना है, 3 में उसको वो क्रिएट करना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से एंड तक उस पोजीशन को हैंडल करता है और हमारा जो एनिमेशन है उसको क्रिएट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉर्फिंग इन मल्टीमीडिया इन एनिमेशन क्या होती है। एक ऑब्जेक्ट के शेप का दूसरे शेप में ट्रांसफॉर्मेशन ही मॉर्फिंग कहलाता है। मतलब पहले तो कोई और शेप होगी, फिर हम उसकी शेप चेंज कर देंगे, उसको ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करना ही मॉर्फिंग कहलाता है। यह सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मॉर्फिंग का यूज़ इमेजेस या वीडियोस में स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए किया जाता है। मैं रिपीट करती हूँ कि मॉर्फिंग का यूज़ बेसिकली तो शेप को चेंज करने के लिए जाता है कि वन शेप टू अनदर शेप, और इसका यूज़ इमेजेस और वीडियो को स्पेशल इफ़ेक्ट मतलब स्पेशली उसमें कुछ अलग चीज़ ऐड करने के लिए किया जाता है। मॉर्फिंग की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें सोर्स इमेज को धीरे धीरे गायब कर दिया जाता है और जो टारगेट इमेज होती है उसे प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब कभी कभी हमने देखा होगा कि दो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो एक ब्लर हो जाती है, दूसरी शो होती है, फिर दूसरी ब्लर हो जाती है और वो पहली शो हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि एक चीज़ को तो गायब कर देते हैं और जो टारगेट हमें जिसको दिखाना है उस चीज़ को वो प्रोड्यूस कर देता है, उसको शो कर देता है। जैसे रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन डिस्प्ले और 2D ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ एनिमेशन। मैंने आपको ये पहले बता चुकी हूँ, फिर थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं आपको कि एडवांटेजेस में क्या होता है। मैंने तो आपको पहले बताया था मल्टीमीडिया के एडवांटेजेस। आज हम बात करेंगे एनिमेशन के। तो इसके फ़ायदे होते हैं, जैसे इसका प्रयोग करने से व्यूअर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं। कैसे? अगर हम एक सिंपल इमेज देखें तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये इस इमेज का मतलब क्या है, ये किस लिए क्रिएट की गई है या किस वे ऑफ वर्क में ये काम करेगी या कर रही है। बट इन एनिमेशन हम कोई भी एक कार्टून कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, फिर उसको मूवमेंट देते हैं, फिर उसको कोई वर्डिंग देते हैं, मतलब उसके डायलॉग्स,
डायलॉग डिलीवरी से ही हमें पता चलता है कि दो कार्टून कैरेक्टर या एक कार्टून कैरेक्टर क्या सोच रहा है, क्या काम कर रहा है, किस वे में बोल रहा है, तो उसके वन बाय वन उस चीज़ से वो हैंडल करते हैं। अब एनिमेशन को देखने में जो पीपल हैं वो अगर एनिमेशन देखते हैं तो उनका एंटरटेनमेंट भी होता है। मतलब इसका एडवांटेजेस एक ये भी है कि हमारा एंटरटेनमेंट करता है। मतलब हमने कोई अगर कार्टून सीरीज़ देखी तो हमारा टाइम इजीली कट जाता है और हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, तो ये भी इसका एडवांटेज है। अब एजुकेशनल गेम्स और जो क्विज़ के द्वारा भी स्टूडेंट अच्छे प्रकार से लर्न कर पाते हैं। इसी का एक एडवांटेज है एनिमेशन से। क्या होता है एजुकेशनल गेम्स, हम जो आजकल बच्चे हैं वो बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, उनमें से कुछ एजुकेशनल गेम भी होती हैं जो नॉलेज बेस्ड होती हैं, जो अगर स्टूडेंट्स खेलते हैं तो उनकी नॉलेज गेन होती है और वो किसी चीज़ को सीख पाते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको मैथमेटिकल पोर्शन में कुछ सिखाने के लिए कुछ साइंस या क्विज क्वेश्चंस इस तरह से वो अगर वो कुछ खेलते हैं तो उनको इंटरेस्ट भी आता है और वो कुछ सीखते भी हैं। मतलब इनके एडवांटेजेस में यही है कि अगर हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं एनिमेशन में तो हम उसे समझ भी पाते हैं, हमें हमारा इंटरेस्ट भी आता है, हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और बच्चे कुछ सीखने भी लगते हैं, उनकी नॉलेज गेन होती है इस वे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था की फ्रेम्स के बारे में, मैं रिपीट कर देती हूँ। ये तीनों इन मल्टीमीडिया एनिमेशन के पार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। की फ्रेम्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ स्टेप वाइज हम क्रिएट करते हैं, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, बीच की पोजीशन क्या होगी, फिर वो उसका एंड पोजीशन क्या होगा, मतलब वो स्टार्ट कैसे करेगा, फिर जिसकी प्रोसीजर है वो कैसे होगी, फिर उसकी एंडिंग है वो कैसे होगी। और की फ्रेम्स मतलब एक बाय वन, लोग बाय लोग, मतलब 1 2 3 4 1 में हम एक रेक्टेंगल और एक सर्कल के वे में एक की फ्रेम सेट करेंगे, फिर सेकंड में उसका पोजीशन सेट करेंगे, 3 में फिर उसकी नेक्स्ट पोजीशन सेट करेंगे, 4 में अलग। इस प्रकार से जितनी भी आपको 1 बाय 1 पोजीशन सेट करनी है उसको हम सेट करते हैं। मतलब जो एक लोकेशंस, ये लोकेशंस बताता है कि एनिमेशन में होने वाले चेंजेस हैं उसको कैसे रखा जाता है। सबसे पहले यही याद रखना है कि की फ्रेम्स क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप हमारी जो एनिमेशन कार्टून कैरेक्टर होते हैं हमारे, उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको वो हैंडल करता है। और उसकी जो लोकेशन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम कोई कैरेक्टर जाता है तो उसे कौन हैंडल करता है, की फ्रेम। आपने देखा ही होगा, अगर कोई सीरीज़ आप देखते हैं, कार्टून मूवी आपने देखी होगी, तो कोई कैरेक्टर अगर एक जगह अपने घर में है तो वो बाहर जाता है, फिर किसी ऑफिस में जाता है या किसी से मिलने जाता है, तो वो उसकी लोकेशन भी चेंज होती है इसी के साथ। अब इसी लोकेशन चेंजेस की टेक्निक को कौन हैंडल करता है, की फ्रेम। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रेम्स के होते हैं उसकी साइज, डायरेक्शन भी तो होगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंजेस भी होगी, उसकी शेप भी चेंज होगी, प्रॉपर्टीज़ उसकी जो आगे से आगे जितनी वो चेंजेस करेगा वो सारी चीज़ें की फ्रेम्स में ही स्टोर होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीमीडिया का, क्योंकि इसी के थ्रू एनिमेशन क्रिएट हो करके हम उसे चेंजेस, शेप्स, डायरेक्शंस वो सब चेंज करते हैं। अगर उसका हाथ को मूवमेंट करना है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, उसकी शेप भी चेंज होती है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, और उसकी जो लोकेशन है वो भी सेट करते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारी मॉर्फिंग। मॉर्फिंग में भी यही होता है कि जो उसकी जो शेप होती है उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना, मतलब एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करने को मॉर्फिंग कहते हैं। मॉर्फिंग में उसकी जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। इसका यूज़ इमेजेस या वीडियो में बहुत स्पेशली इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं हम। कोई भी अगर किसी चीज़ को अगर हमें एक स्पेशल तरीके से क्रिएट करना है, यूज़ करना है और उसको मूवमेंट करवानी है, तो वो काम कौन करता है, मॉर्फिंग। ये एनिमेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, डिस्प्ले भी इसी में आता है। 2D ट्रांसफॉर्मेशन जो हम क्रिएट करते हैं इसी का टाइप्स एनिमेशन का, वो भी इसी में आता है। एडवांटेजेस में भी मैंने हमको बताया कि इससे हम जो व्यूअर्स होते हैं, जो भी एनिमेशन हम देख रहे होते हैं, जैसे हम ही हो गए व्यूअर्स, तो हमें हमारे अच्छी तरह से वो नॉलेज बेस्ड भी होते हैं, हमें समझ भी आ पाते हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट, उनकी डायलॉग डिलीवरी से हम उसको ईजी से समझ पाते हैं। और एनिमेशन को देखने में हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है, और जो एजुकेशनल गेम्स होती हैं उनको बच्चों को दिखाने से उनकी नॉलेज गेन होती है, और वो स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को देख के कुछ सीख पाते हैं। लाइक मैथमेटिकल पोर्शन में कुछ सीखना, कुछ एडवांसमेंट में कुछ सीखना, या लॉजिकली क्वेश्चंस को क्रिएट करना, ये सब क्या होती हैं, वो एजुकेशनल गेम से सीख पाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, एनिमेशन के पार्ट्स हैं, और इसी के थ्रू हम
आगे भी और रीड करेंगे। धन्यवाद।